तो प्रदेश में एक बार फिर कोरोना की आहट सुनाई देने लगी है। एक सप्ताह में प्रदेश में आए कोरोना मरीजों का आंकड़ा इसी तरफ इशारा कर रहा है। तमाम पाबंदियों पर सरकारी बंदिश खत्म होते ही कोरोना ने फिर से कमबैक करने की तैयारी कर ली है। पिछली 2 लहरों में सुरक्षित रहे बच्चे राजधानी जयपुर में स्कूल खुलने के पहले ही दिन पॉजिटिव मिले। यही वजह है कि चिंताएं और ज़्यादा बढ़ गई है। आखिर कैसे, देखिए ये खास रिपोर्ट। अनलॉक के बाद कोरोना का खौफ, राहत बनी आमजन के लिए आफत। प्रदेश में फिर मुसीबतों की आहट। 100% की पारी एक दिन में पड़ी भारी। आठ दिन में मिले करीब 80 केस। क्या कोरोना को फिर से बुलावा दे रही सरकार? ये सवाल मरुधरा के हर उस इंसान के ज़हन में है जो कोरोना की 2 लहरों से लड़कर जिंदगी की जंग कुछ हद तक जीत चुका है। दूसरी लहर में कई परिवारों को तबाह करने के बाद जब कोरोना का असर कम हुआ और मरीजों की संख्या घटने लगी तो सरकार ने जनता को राहत देते हुए कुछ शर्तों के साथ अनलॉक करना शुरू कर दिया। लेकिन सरकार की तमाम शर्तों का पालन धरातल पर तो छोड़ो, कागजों में भी नहीं हो पाया। नवरात्रों के साथ फेस्टिव सीजन की शुरुआत हुई। इसके बाद दिवाली और शादियों का सीजन आते आते सरकार ने सभी पाबंदियों में ढील दे दी। 100% अनलॉक का असर ये हुआ कि कोरोना का खतरनाक साया एक बार फिर प्रदेश पर मंडराने लगा है। पिछले 8 दिन के कोरोना मरीजों के आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं कि सरकार जल्दबाजी कर कोरोना को बुलावा दे रही है। अब आपको बताते हैं कि सरकार की तरफ से कोरोना जांच को 5 गुना तक घटाने के बावजूद कैसे मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। 9 नवंबर प्रदेश में सिर्फ 6,340 लोगों की जांच हुई। 9 कुल मरीज सामने आए। इनमें राजधानी जयपुर में 8 मरीज थे। 10 नवंबर को प्रदेश में 18,593 लोगों की जांच हुई। कोरोना मरीजों की संख्या 2 रही। राजधानी जयपुर में 1 मरीज मिला। 11 नवंबर को जांच की संख्या रही 31,252। प्रदेश में कुल मरीज मिले 4, जयपुर में 2। 12 नवंबर आई और मरीजों की जांच की संख्या कम हो गई। कुल 20,471 मरीजों की जांच हुई, जिसमें 17 कोरोना पॉजिटिव मिले। जयपुर में 10 कोरोना मरीज। 13 नवंबर को 20,156 लोगों की जांच हुई। प्रदेश में कुल आंकड़ा पॉजिटिव लोगों का आया 11, जयपुर में 8। 14 नवंबर को 18,789 लोगों की कोरोना जांच हुई। कुल पॉजिटिव 16 और जयपुर में 12 नए मरीज। 15 नवंबर को सिर्फ 6,439 लोगों की जांच हुई। कुल मरीज मिले 5, जयपुर में 1। और 16 नवंबर को प्रदेश में 20,288 लोगों की जांच हुई। कुल पॉजिटिव 15 आए। जयपुर में मिले 10 संक्रमित। तमाम आंकड़े ये बताने के लिए काफी है कि सरकार रोजाना जांच कम कर मरीजों की संख्या कम करना चाह रही है। इसके बावजूद मरीजों का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। अचानक कोरोना केस बढ़ने के पीछे सबसे बड़ी वजह लापरवाही तो है ही, साथ ही जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में करीब 30,000 लोगों को एक साथ बिठाकर मैच दिखाने की सरकार की जिद भी है। जानकारों की माने तो जयपुर में मैच को सफल बनाने के लिए ही सरकार ने तमाम बंदिशों में ढील दी है। अब सवाल ये कि जयपुर में मैच के सफल आयोजन के लिए क्या भारी भीड़ दिखाना जरूरी है? सवाल ये भी, क्या सरकार आश्वस्त है कि 30,000 लोगों के एक साथ बैठने के बावजूद कोरोना विस्फोट नहीं होगा?
रही सही कसर राजनीतिक दलों की तरफ से दिए जा रहे धरना प्रदर्शन पूरी कर रहे हैं, जिसमें सरकार के काबीना मंत्रियों से लेकर विपक्ष के दिग्गज नेता कोरोना से बचाव की गाइडलाइन को साइडलाइन कर रहे हैं। राजनेताओं की बढ़ती लापरवाही के बाद अगर प्रदेश में कोरोना के मामले फिर से बढ़ते हैं तो सवाल ये कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन होगा। कोरोना की पहली और दूसरी लहर में बच्चों पर वायरस का खतरा कम रहा। अब 18 से अधिक आयु वर्ग का बड़े स्तर पर वैक्सीनेशन हो चुका है, लेकिन बच्चों की वैक्सीन अभी तक नहीं आई है। इस समय सबसे बड़ी चिंता बच्चों को लेकर ही है। सरकार की अनुमति के बाद बिना वैक्सीनेट हुए बच्चों को अब स्कूल बुलाना भी शुरू कर दिया है। बच्चों की 100% उपस्थिति वाली पारी पहले दिन ही उस वक्त भारी पड़ गई जब 100% क्षमता के साथ स्कूल खुलने के 24 घंटे में ही 2 स्कूली छात्र कोरोना की चपेट में आ गए। जयपुर के महाराजा सवाई मानसिंह स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों में कोरोना की पुष्टि के बाद हरकत में आए स्कूल प्रबंधन ने अगले 4 दिन के लिए ऑफलाइन पढ़ाई को बंद कर दिया। बच्चों की 100% क्षमता का असर ये हुआ कि स्कूलों ने ऑनलाइन क्लास ही बंद कर दी। अब सवाल ये कि क्यों सरकार ने 100% क्षमता के साथ स्कूल खोलने की अनुमति देने में जल्दबाजी दिखाई। सवाल ये भी क्या सरकार पर स्कूल संचालकों का दबाव था। बहरहाल कोरोना की आहट ने प्रदेश वासियों को चिंता में डाल दिया है। ऐसे में जरूरत है प्रदेश में छूट के साथ कुछ पाबंदियों की। जरूरत है सरकार को तमाम नियम तोड़ने वालों पर सख्ती दिखाने की। जरूरत है राजनीतिक दलों को कोरोना नियमों का पालन कर जनता के लिए मिसाल पेश करने की, और जरूरत है आम जनता को खुद की जिंदगी बचाने के लिए सरकारों पर निर्भरता की बजाय जागरूक नागरिक का परिचय देने की। नहीं तो कोरोना की पहली और दूसरी लहर का तांडव तो सभी ने देखा है। स्पेशल रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।